सो हे गाइस, वेलकम बैक टू विकल्प ब्रॉस यूट्यूब चैनल। सो आज है डे 1 ऑफ मांगा लर्निंग सीरीज। तो हमारा टॉपिक होना चाहिए हाउ टू स्टार्ट मेकिंग मांगा। अब हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक तरीका है, बट फिर भी नहीं, जो प्रॉब्लम्स में बिगनर्स फंसते हैं या डाउट्स जो जो डाउट्स ज़्यादा आते हैं बिगनर्स को, मैं उस पर बात करूँगा। आई होप मैं सारे कवर कर पाऊँ, एंड अगर कोई छूट जाए तो मुझे कमेंट्स में तुम कर सकते हो, बता सकते हो। सो मैं उसका रिप्लाई कमेंट में ही कर दूंगा, तो तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। सो अब देखते हैं कि यार मांगा स्टार्ट करना कैसे है। ठीक है, मांगा स्टार्ट करने के लिए ना जो भी बेसिकली अगर तुम बाकुमान देखोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाती है। इवन मैंने भी बाकुमान देखा था। सो हुआ ये था कि तुम्हें लगा था कि यार अच्छा ये चीज़ आई गेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो बाकुमान एनीवे या मांगा पढ़ने के बाद या एनीमे देख लेने के बाद तुम्हें लगा कि यार तुम्हें एक बड़ा सा स्टूडियो चाहिए। ठीक है, या तो चाहिए नहीं चाहिए, बट मेन चीज़ ये है कि भाई स्टूडियो, क्योंकि माचिरो को मिला था तुम्हें भी काफ़ी फैंटेसी आ जाती है कि तुम्हें स्टूडियो चाहिए। एंड इवन मैं भी सोच रहा था कि काश मुझे एक स्टूडियो जैसी जगह मिल जाए ना। एंड बट ये सोचना कि स्टूडियो होने के बाद ही तुम मांगा बना पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर तुम्हें मांगा बनानी है तो तुम्हें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लाइक स्टूडियो तो बिल्कुल नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक पेपर चाहिए एंड एक पेंसिल चाहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन चाहिए। ठीक है, पेन वो भी ब्लैक पेन कह सकते हो, ब्लू पेन भी चलेगा, बट हाँ मैं तो ब्लैक ही कहूँगा। ठीक है, और ये ब्लैक पेन कोई भी हो सकता है। लाइक बस इतने में ही तुम मांगा बना सकते हो। मैंने ये क्यों लगा दिया यार, मुझे प्लस लगाना चाहिए था। ओके, सो मेरा पॉइंट यही है कि यार तुम्हें मांगा बनाने के लिए सिर्फ पेपर पेंसिल और पेन चाहिए, और इवन पेन नहीं भी हो तो भी एक पेंसिल ड्राइंग भी मांगा हो सकती है। बट हाँ, तुम्हें मांगा बनानी है तो तुम इन चीज़ों से शुरू कर सकते हो। इसी वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैं पेपर और पेंसिल बस इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके मांगा बनाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ बस वो एक फिनिश्ड एकदम फिनिश्ड मांगा नहीं होगी एकदम ऐसे प्रॉपर, लेकिन वो मांगा की एक अच्छी खासी स्टेज होगी जिसे तुम मांगा कह सकते हो। हाँ, तो मांगा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? ओके, पहली चीज़ तो ये कि यार तुम्हें बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए। ओके, तुम्हें बस पेपर पेंसिल चाहिए, एंड फिर उसके बाद कि भाई तुम्हें टेबल चाहिए या फिर बहुत सही कहीं पे भी बैठ सकते हो। ठीक है, हाँ बस तुम्हें एक प्लेन बोर्ड चाहिए। बोर्ड नहीं है तो तुम्हें किसी किताब के ऊपर रख सकते हो, किसी बुक के ऊपर, एंड पेपर रख के अपना काम कर सकते हो। मांगा बनाना बस इतनी सी चीज़ होती है। ओके, एंड मैं अपना बताऊँ तो मैं बचपन में मैं मांगा नहीं कॉमिक्स बनाया करता था, क्योंकि मैंने बचपन में मांगा नहीं पढ़ी थी, मैंने राज कॉमिक्स पढ़ी थी। मांगा मैंने 12th में आके पढ़ी थी, 11th 12th में। लेकिन जब मुझे कॉमिक्स मिली थी तो मैं कॉमिक्स जो है ना कॉपी के पीछे बनाता था। लाइक वो जो हमारी छोटी सी कॉपी नहीं आती थी A5 साइज़ की, तब A5 साइज़ की होती थी, तो या तो उसके पेजेस फाड़ के उसमें ड्रॉ करता था जो कि लाइनिंग वाली होती थी। सो वो लाइनिंग वाली कॉपीज़ में मैं ड्रॉ करता था। एंड मेरे पास मुझे आइडिया नहीं था कि वाइट शीट्स वगैरह जैसा कुछ होता है। इनफैक्ट वाइट शीट्स तो उस टाइम पे प्रिविलेज्ड फील होती थी कि वाइट शीट भाई ऐसे मतलब बहुत ही काम की चीज़ों के लिए वाइट शीट यूज़ होती थी। फिर बाद में पता चला कि इतनी वैल्यू है नहीं, फ़ोटोकॉपी के लिए यूज़ होती है तो लेकिन फिर भी लाइक तो हाँ मतलब बहुत टाइम बाद पता चला कि कॉमिक्स या मांगा प्रोफेशनली ये सब वाइट शीट पे बनती है। एंड या तो मतलब तब तक मैं कॉपी के पेजेस पे बनाता था। सो मैंने स्टार्ट किया था वैसे, एंड तुम्हारे पास तो आई गेस फिर भी वाइट शीट्स होगी तो तुम इस पे स्टार्ट कर लो। बट लाइक तुम्हें ज़रूरी नहीं है हो कि तुम कहीं भी मांगा बना सकते हो। बस किसी ऐसी जगह मत बनाना जहाँ पर लाइक अगर तुम किसी को डिस्टर्ब कर दो, कहीं दीवार वगैरह पे मत बना देना, वरना घर से। तो तुम्हें पेपर और पेंसिल चाहिए मांगा बनाने के लिए, एंड मुश्किल से एक पेन चाहिए इंकिंग के लिए, एंड दैट्स हाउ तुम स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए, एंड इवन तुम्हें से मांगा को जो अपनी स्टार्टिंग की मांगाज है, तुम्हें वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें लोगों को दिखाना ही है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी। बट अगर तुम चाहते हो तुम दिखाना तो तुम इंस्टा पे पोस्ट कर सकते हो, तुम डिस्कॉर्ड पे किसी सर्वर पे जाके लोगों को शेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक पूरा प्रॉपर बड़े प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है। अगर कोई छोटा सा ग्रुप है उसमें भी शेयर कर सकते हो। एंड हाँ, सबसे बढ़िया तो यही होता है कि तुम इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो। यूट्यूब पर वीडियो बनाना इज़ नॉट बेसिकली, बट हाँ वीडियो बनाओगे तुम अपनी मांगा को प्रमोट कर सकते हो कि आप मेरी मांगा इंस्टाग्राम पे जाके पढ़ सकते हो, या फिर बेसिकली आप कहीं तुम अगर मेडी बैंक यानी कि मांगा प्लस क्रिएटर्स पर अगर पब्लिश कर देते हो। सो हाँ एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है मांगा प्लस क्रिएटर्स। आई डोंट नो बहुतों को शायद पता भी हो इस प्लेटफॉर्म के बारे में। सो मांगा प्लस क्रिएटर्स फुल्ली क्रिएटर्स के लिए बना हुआ है, मांगा प्लस रीडर्स के लिए, बट मांगा प्लस क्रिएटर्स क्रिएटर्स के लिए। सो यहाँ पर तुम अपनी मांगा पब्लिश कर सकते हो, एंड उसका लिंक तुम अपनी यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। एंड मतलब वही चीज़ हमेशा प्रमोट कर सकते हो कि भाई मेरी मांगास वहाँ जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम अपनी हर मांगा यहाँ अपलोड करोगे, जो कि जब भी कोई कभी भी अगर देखने आता है तो उसे वो सारी मांगास दिखेगी, वो आराम से जाके बंदा पढ़ सकता है। ओके, सो ये एक प्लेटफॉर्म है। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई कहाँ पर पब्लिश करें, यहाँ पब्लिश कर सकते हो, एंड कभी इस पे भी डिटेल में बात कर सकते हैं। बट हाँ अभी के लिए हम बात करते हैं कि आखिर तुम अपनी मांगा फर्स्ट मांगा कैसे बनाओगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो सकती है कि तुम्हारी ड्राइंग तुमने पहले से ड्राइंग कर रखी हो, लाइक कर रखी हो एज इन की, हो सकता है तुम्हारी ड्राइंग पहले से इनफ हो, या इनफ एज इन की मे बी तुम बचपन से ड्राइंग कर रहे हो, तुम्हारी ड्राइंग ठीक ठाक थी, अच्छी थी।
और हो सकता है तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट तुम तभी भी किसी भी स्टेज में स्टार्ट कर सकते हो। लाइक अब मैं अच्छी ड्राइंग का एग्जांपल क्या ही दूँ, लेकिन मैं एक बुरी ड्राइंग का एग्जांपल दे सकता हूँ। बुरी भी क्या कहेंगे, मतलब ठीक ठाक जो ड्राइंग है। लाइक तुम अगर स्टिकमैन तो बना ही सकते हो, स्टिकमैन बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। लाइक स्टिकमैन कैन बी ऐसे भी हो सकते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही बुरे स्टिकमैन्स हो गए, बट लाइक आई आई गेस ये बेसिक स्टिकमैन्स है, ओके। सो तुम इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। ये बंदा गुस्सा है भाई, और ये बंदा हंस रहा है। ओके, ये विलन है शायद से, और ये हीरो है, इसने इसके साथ कुछ तो भी बिगाड़ा है। अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ। आई होप मैंने बेकार एग्जांपल ही दिया है, अच्छा एग्जांपल तो दे नहीं पा रहा हूँ। सो हाँ मैन भाई, क्या हो रहा है। तो आई थिंक तुम इतनी स्टिकमैन से भी लिटरली कुछ स्टोरी टेल कर सकते हो। यू डोंट हैव टू हैव रियली गुड ड्राइंग्स। एंड इसलिए मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि तुम पोस्ट करो ही, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें लाइक सपोर्ट ना भी मिले, हो सकता है मिले एंड हो सकता है ना भी मिले। कोई तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करे कि तुम इवन स्टिकमैन से भी मांगा बनाना शुरू कर रहे हो, बट तुम कोई तुम्हें कहिए कि यार तुम्हारा ड्राइंग तो बिल्कुल ही बेकार है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, लाइक। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम पोस्ट करो ही। पोस्ट करने के लिए लाइक वैसे सबका अपना अपना होता है, कुछ लोग शुरुआत से ही करना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ अच्छा कर लेने के बाद पोस्ट करना चाहते हैं। बट वैसे पोस्ट करना भी एक एनजाइटी भी हो जाती है कि भाई मैं पोस्ट परफेक्ट करने की बात करूँगा, इम्परफेक्ट कभी होता नहीं है। तो तुम हमेशा पोस्ट ही नहीं कर पाओगे, प्लस काम भी अगर तुम नहीं कर रहे हो तो और इशू है। अगर तुम काम कर रहे हो, तुम इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, तो सही है। बट अगर तुम इसी वजह से इंजॉय नहीं कर पा रहे कि तुम पोस्ट भी नहीं कर रहे हो, उसे शेयर नहीं कर रहे हो किसी से, एंड तुम उस वजह से काम भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी दिक्कत वाली बात है। आई नो तुमने मांगा देखी होगी या एनीमे देखा होगा, तो यू तुमने ड्राइंग करना शुरू कर दिया होगा अब तक। प्लस यूट्यूब वगैरह पे भी इतनी वीडियोस देखी होगी, तो तुमने ड्राइंग तो शुरू कर ही दी होगी। तो ऐसा नहीं कि आर्ट बहुत बड़ी दिक्कत होगी तुम्हारे लिए, तुम कुछ ना कुछ करके सिमिलर सा मांगा जैसा कुछ ना कुछ बना ही लोगे। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम शुरुआत से ही बहुत अच्छे से अपने स्किल्स पर काम करो, अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स जो कि स्टोरी टेलिंग स्किल्स और ये सब। वो चीज़ें हम विद टाइम करेंगे। आज डे वन है, तो हम मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि तुम स्टार्ट कैसे कर सकते हो। ओके, इवन तो तुमने स्टार्ट कर दिया होगा, मुझे मोस्टली जो लोग देख रहे हो ऑलरेडी बना रहे होंगे मांगा, बट मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करना होता है, बिकॉज लाइक ये वीडियो बहुत लोग देख सकते हैं इसलिए। तो अब ये तो है कि आर्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नाउ कम स्टोरी। तो क्या स्टोरी प्रॉब्लम है? देखा जाए तो स्टोरी भी प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है, मतलब फर्स्ट ट्यूटोरियल भी नहीं कहेंगे आई गेस, फर्स्ट डे वन है तो के, और तुम अभी बस मांगा शुरू कर रहे हो, तो तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए? सो हाँ, स्टोरी डेफिनेटली तुम्हें चाहिए। अगर तुम स्टोरी नहीं टेल कर रहे हो तो तुम्हें मांगा है ही नहीं। मांगा बेसिकली क्या है? अब देखो, ये तो अभी तक सिर्फ ड्राइंग्स ही है। ये मांगा तब बनेगी जब मैं इसमें कोई स्टोरी टेल करूँगा। फॉर एग्जांपल एक वर्ल्ड हो जाए, मान लो ये लाइक पहाड़ों वहाड़ों पर है, अभी के लिए मैं बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ कि एक पेड़ होंगे पीछे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हाँ, इन लोगों में स्टोरी टेल कर, ज़रूरी नहीं है कि डायलॉग से ही स्टोरी टेल हो रही हो, बट अभी के लिए मैं डायलॉग्स दे दे रहा हूँ ताकि मैं इसे एक मांगा बना पाऊँ, ठीक है। ओके, तो मतलब मैंने स्टोरी ऐड कर दी है, ठीक है। नाउ इट्स अ मांगा, क्योंकि अब तुम ड्राइंग्स के थ्रू स्टोरी टेल कर रहे हो। एंड ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब तुम सोचोगे कि यार इसमें ड्राइंग्स क्यों नहीं है अच्छी है वो, तो ये बस शुरुआत है, ओके। एंड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शुरुआत तुम ऐसे भी कर सकते हो। स्टिकमैन से मेरे से अच्छे बना लोगे, तो मैं स्टिकमैन अच्छे नहीं बना पाता यार, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी। हाँ, तो मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो यार, और वही तुम्हारी मांगा की शुरुआत है। एंड इसलिए मैं कहता हूँ ये चीज़ अगर तुम पोस्ट करोगे तो मे बी तुम लाइक उतना वो सोचो, मतलब तुम उतना अच्छा इंटरेक्शन ना मिले। एंड क्या होता है कि मांगा में अभी अभी ऐसा कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है कि यार यहाँ पे एक ऑडियंस हो। इवन मांगा प्लस क्रिएटर्स पे भी अगर तुम पोस्ट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्पॉन्स मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, बट यार मैं कहूँगा कि तुम्हें तुम्हें शुरू करना चाहिए, ओके। एंड शुरुआत में तुम्हें ये चीज़ तुम्हें शुरू करना चाहिए, एंड शुरुआत में ये चीज़ भी चलेगी स्टेटमेंट्स। बट इसकी नेक्स्ट स्टेज भी है, ओके। बट फिलहाल के लिए ना, अभी पहले मैं स्टोरी पे फोकस करता हूँ, फिर मैं तुम्हें आर्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो जो स्टोरी वाला पार्ट है ना यार, इसमें अब तुम देखोगे कि मैंने जो स्टोरी बनाई है वो मैंने बहुत ही आराम से बना दी, मतलब बस जो आया थिंकिंग मैंने बना दिया। बट इस तरह से अगर तुम बना रहे हो तो हाँ, स्टार्ट के लिए ठीक है। बट अगर तुम्हें थोड़ा इसे और बेटर करना है और बेहतर करना है, ठीक है, तो इसका प्रेशर मत लो। बट डेफिनेटली तुम्हें वहाँ तक पहुँचना ही होगा, क्योंकि अगर तुम्हें मांगा आर्टिस्ट बनना है तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अभी। एंड इवन मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, बट वही मैं तुम्हें बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो वही है कि यार देखो, अब ऐसा है कि प्रोफेशनल बनना है ना कभी, तो फिर सिर्फ यहीं तक तो नहीं रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमें इसका सही स्टेज चाहिए स्टोरी वाला। तो स्टोरी में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, और आई गेस बहुतों को पता होगा, और वो है स्टोरी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टोरी स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर वाला वर्ड जो है ना, ये एक्चुअली हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो स्टोरी हो। आर्ट में कैसे अप्लाई होता है मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूँ। अब अगर आर्ट में मैं देखूँ स्ट्रक्चर का क्या काम है, तो आर्ट में स्ट्रक्चर का ये काम है कि जब तुम कोई चीज़ बना रहे हो, मान लो अगर तुम फेस बना रहे हो, तो एक फेस तो तुमने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। ये देखो, ये मैंने फेस बना दिया, ठीक है।
ये फेस तो मैंने बनाया है बिना स्ट्रक्चर के, ठीक है। एंड फिर कंपेयर करें यार, इज़ नॉट इक्वल टू ऐसा कर देता हूँ। मैथ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में मैं क्यों ये शेप्स वगैरह बना रहा हूँ, इसका एक्चुअल में बहुत बड़ा रीज़न है। एंड जब वो पता चलेगा तो मैं इसकी वैल्यू पता चलेगी, एंड तुम इसी वे में बनाने की कोशिश भी करोगे। तो इसमें स्ट्रक्चर वाला मेथड है, क्योंकि अगर तुम्हें पता है स्ट्रक्चर किसी चीज़ का, लाइक अरे फेस बड़ा हो गया, बट बड़ा एज इन की बड़ी चीज़ हो गई। आर्ट में आई गेस मुझे थोड़ा छोटा एग्जांपल देना चाहिए था, बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं। तुम थोड़ा समझ सकते हो कि आखिर मैं क्यों क्या कहना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जब मैंने आइज़ को ये बॉल्स दी है, ठीक है, बराबर, एंड ये भी एक दो बराबर है, ठीक है, एंड इवन इसके बीच का डिफरेंस भी बराबर है। फिर यहाँ पर भी जो है 1 2 3 4, एंड देन यहाँ पे भी 5, और यहीं के अराउंड इसके कान भी आएंगे। तो ये अच्छा, ये सिर्फ फ्रंट फेस से ऐसा दिखता है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। बट जब मैंने इसको ये चीज़ डिवीजन करी है ना, तो एंड भी नाक इसकी यहाँ पर कहीं पर इस तरह से आएगी ट्रायंगुलर, ठीक है, एंड जो इसका फेस है वो यहाँ कहीं पर आएगा। अब जब मैं इसे बनाता हूँ तो ये बहुत हद तक परफेक्ट बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको आईज ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, बट देन इसमें मैं जो भी है लाइक इसकी ऐसी आईज दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि यार ये चीज़ बहुत हद तक अपने प्रोपोर्शंस में है। प्रोपोर्शंस यानी कि फॉर एग्जांपल ये आँख यहाँ से सेम नहीं लग रही सिमिलर, बट ये दोनों कितनी सिमिलर लग रही है। माना मैंने इतनी अच्छी लाइन्स इसमें नहीं दी है, लाइक इतनी सब मैंने बिल्कुल ही बेकार बना दिया था। बट यही होना है, अगर तुम बिना स्ट्रक्चर के बनाओगे तो उसमें कितनी अच्छी कोशिश कर लो, वो ऐसी ही चीज़ बनने वाली है। वो कहीं ना कहीं चीज़ें लैक करने वाली है बहुत बुरी तरह से। तो अगर तुम्हें एक्चुअली चाहते हो कि भाई मतलब मतलब सही से वर्क करना है, तो हमें स्ट्रक्चर्स में काम करना होगा, स्ट्रक्चर में काम करना सीखना होगा। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है हमेशा स्ट्रक्चर्स के अराउंड अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इवन तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो बिना स्ट्रक्चर के ड्रॉ कर रहे हैं, बट वो बस एक इल्यूजन है, बिकॉज उन्हें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि उन्हें सर्कल, लाइंस और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। बट वो चीज़ ना हमेशा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही आती है। लाइक अगर तुम्हें एग्जाम्पल दूँ तो जब तुम कोई चीज़ बिल्कुल शुरू करते हो, कोई भी काम, इवन आई डोंट नो अब गाड़ी किस किसी ने चलाई है, बट तो जब मैंने शुरू करा था मैं हर चीज़ को लेकर कॉन्शियस था कि ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। एंड कॉन्शियस रहना ज़रूरी भी था। अगर मैं बिल्कुल ही ऐसी कहीं भी कोई भी चीज़ कर दूंगा तो इसकी तरह फेल हो जाऊंगा, काइंड ऑफ। मैं इसे फेल कह सकता हूँ, बट इससे अगर तुम ऐसा ड्रॉ करो तो ऐसा बस सोचना कि तुम फेल हो। मैं बस बता रहा हूँ कि गाड़ी चलाते टाइम में फेल हो जाता अगर मैं बिल्कुल ही कैसे भी कर लेता। ड्राइंग में ऐसा नहीं है, गाड़ी चलाने में ऐसा है, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करो, यानी कि हर चीज़ का ध्यान रख कर करो, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि सक्सेस कह देता मैं फेल की जगह इससे। तो गाड़ी मैंने तब चलाते टाइम मैंने एक एक चीज़ का ध्यान रखा, एंड इवन दो उस टाइम पे मुझे एक एक चीज़ ध्यान रखने में बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं गाड़ी इतनी सही तरह से नहीं चला पा रहा था। बट जैसे ही मैंने धीरे धीरे टाइम प्रैक्टिस करते करते करा, तो मैं उस चीज़ में बेटर बेटर हो गया, एंड मैं बहुत आराम से स्कूटी चलाने लग गया। अगर हम किसी और ऐसे पर्सन को कंपेयर करें जो कि सीख लेता है विद टाइम, तो उसको कुछ महीनों की प्रैक्टिस हो जाती है, इवन सालों की प्रैक्टिस हो जाती है, तो बस गाड़ी उठाता है एंड वो बस 2 3 चीज़ें करता है एंड वो गाड़ी चलाने लग जाता है बहुत स्मूथली। बट कोई फर्स्ट पर्सन या कोई नया पर्सन अगर कोई स्टार्ट करता है, तो वो हर चीज़ को लेकर कॉन्शियस होता है एंड उसे नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कैसे करे, तो हर चीज़ का ध्यान रखता है। उसी तरह से तुम्हें इसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम कौन सी आँख सही तरह से बना रहे हो या नहीं। तुम्हारे जो लाइक ईयर्स है, नोज़ है, कहाँ पर प्लेस है, उनके वो स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। एंड स्ट्रक्चर से मतलब क्या है ना, कि उसको और थोड़ा समझते हैं। आई थिंक स्ट्रक्चर का एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि जब हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हम उसे देखेंगे कि अगर वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि किस तरह से वो बनी हुई है, किस तरह से वो बनी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम बना रहे हैं किसी एक बॉक्स को बना रहे हैं, ठीक है, तो एक बॉक्स जो है ना कहीं वो किसी ना किसी क्यूब या फिर क्यूबॉइड या फिर क्यूब, दोनों में से किसी एक से बना होता है। सो जैसे कि ये एक पेंसिल बॉक्स हो सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ। सो हम एक पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं ऐसे क्यूबॉइड वगैरह से, ठीक है। एंड वही बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने अगर एक क्यूबॉइड बना दिया एंड फिर उसके एक और ऊपर एक और ऐसा क्यूबॉइड बना दिया, क्यूबॉइड या क्यूब कह सकते हो, ठीक है, मैंने क्यूब बना दिया। अब तुम सोचोगे क्या है, कार जैसा लग तो रहा है बट ये कार तो है नहीं, बट एक्चुअली इसी तरह से अगर तुम, अब मैं अगर डायरेक्टली कार बना दूंगा ना, तो पता नहीं वो कैसी बनेगी, एंड शायद से मुझे प्रैक्टिस है काफ़ी ज़्यादा, तो वो ठीक भी बन जाए। बट मैं बता रहा हूँ बिना स्ट्रक्चर के इतना अच्छा नहीं बनने वाला। ये देखो ये, और मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर के बिना ऐसे ही होता है। अब देखो, अब क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है, तो अब जो चीज़ बनने वाली है ना वो बहुत सही बनने वाली है। एंड वैसे तो ये जीप लग रही है, बट मैं फिर भी इसे कार बना के दिखाऊंगा, ठीक है। सो अब देखना ये कार कितनी सही बन जाती है। सो इट्स अ लाइव एग्जांपल कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनाने की वजह से एक्चुअली तुम ज़्यादा बेटर वर्क कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये देखो,
अब मुझे प्रपोर्शन पता है कि यार हाँ, कार्स जो होती है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं होती, तो मैंने इसे नीचे कर दिया, ठीक है। एंड मैं और अच्छे से स्ट्रक्चर दे सकता था, बस बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये हम थोड़ा सा रफ मिटा देंगे, एंड फिर तुम देखोगे कि जो फाइनल वर्क है वो इससे कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि क्योंकि तुम एक्चुअली शेप्स और बहुत कुछ डिफाइन कर चुके थे, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे मैंने जो कार बनाई है, जो ऊपर से ड्रॉ करी है, उसमें और भी बहुत सारे शेप्स ऐड होते हैं, लाइक तुम इसमें स्फेयर्स ऐड करते, बहुत सारी डिफरेंट शेप्स ऐड करते, बट अभी हम सिर्फ बेसिक शेप्स को समझेंगे और बेसिक शेप के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में। क्योंकि जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करके इम्प्रूव होगे, वैसे वैसे तुम और भी ज़्यादा शेप्स के बारे में भी समझ पाओगे। शेप्स भी सिर्फ इससे ज़्यादा के भी होते हैं, बट अभी के लिए ना ये समझ लो कि शेप्स कौन कौन से मेन होते हैं। तो शेप्स में क्या है, एक तो होता है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर होता है, एक स्फेयर होता है। अब तुम इसे सर्कल मत मानना, ये स्फेयर है, ठीक है, यानी कि ये 3D है, ओके, 2D नहीं है, एंड इवन ये 3D है, इसलिए मैंने इसे सिलेंडर बोला है। ये 3D है, और ये है एक क्यूब, ठीक है। क्यूब को तुम क्यूबॉइड भी बना सकते हो आगे जाके कभी भी, बट क्यूब ही हम कहेंगे, क्योंकि क्यूब मेनली तुम मान सकते हो, क्योंकि क्यूबॉइड जो है वो खुद ही दो क्यूब से मिलके बनता है। तो यही मोस्ट बेसिक शेप्स है, ठीक है, ये 3 मोस्ट बेसिक शेप्स है। एंड तुम्हें इन्हीं शेप्स का यूज़ करके बेसिकली अपना कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, तुम फ्री हैंड कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने ऐसे बनाया, ऐसा बनाया, बना सकते हो, बट जब तुम्हें आर्ट सीखना है एंड जितना ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो उससे तुम्हें इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। तुम जब भी किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से सीखने जाओगे ना, तो तुम्हें यही दिखने मिलेगा कि वो इन्हीं शेप्स का यूज़ करने बोलेंगे, एंड इन शेप से ही बेसिक फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करने बोलते हैं, ठीक है। मैं लाइक मेरा हाई स्कूल एंड होने वाला था, 10th की बात है, आई थिंक 9th-10th की, तो एक साल ही बचा था, तब मैंने डिस्कवर किया था स्टैनली की एक वीडियो थी, एंड उसी वो वीडियो एक बुक पर थी जो थी हाउ टू ड्रॉ कॉमिक्स द मार्वल वे। उसका पूरा वीडियो वर्जन था, जो कि बहुत बढ़िया है, यूट्यूब पर अभी भी है, फ्री अवेलेबल, ठीक है। और इवन बुक भी तुम्हें PDF मिल जाएगी, तो तुम आराम से उसे देखना। एंड इवन तो सोच रहे होगे तुम कि यार मांगा पे वीडियो बुक बता दो भाई, इस कॉमिक पे क्यों बता रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम एक अच्छी से किसी एक सिंपल बुक को पढ़ो, जिसमें तुम सिंपली समझ पाओ कि तुम आर्ट कैसे कर सकते हो। एंड स्टोरी के लिए एक अलग बुक पढ़ सकते हो, सिंपली बात, बट आर्ट के लिए तो कम से कम एक सिंपल बुक होनी चाहिए ना। तो वो एक सिंपल बुक मेरे ख्याल से तो वही है, हाउ टू ड्रॉ कॉमिक्स द मार्वल वे। मेरे ख्याल से बेस्ट बुक है, मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ। एंड सबकी प्रेफरेंसेस अलग हो सकती है, कोई कुछ और बता सकता है, बट मैं तो यही कहूँगा कि इस बुक को आर्ट को समझने के लिए ज़रूर पढ़ना। कि दुनिया भर के कॉमिक बुक आर्टिस्ट जो है उस बुक को एज अ बेसिक फाउंडेशन मानते हैं, एंड इवन आज भी उससे समझते हैं, उसे उससे सीखते हैं, ठीक है। इन शेप से तुम कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इस पर भी बात करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो में या मे बी इसी वीडियो में, लेट्स सी। तो बट अभी के लिए तुम्हें समझना है कि भाई इन्हीं शेप से ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है। मैं तुम्हें थोड़ा एग्जांपल दिया था कि कार कैसे ड्रॉ कर सकते हो, एंड शीट अगर छोटी नहीं होती तो मैं और ज़्यादा बताता, बट हम इस पे बात करेंगे, आर्ट पर और ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। बट अभी मैंने बस ये बताया है कि आर्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने तो ये नहीं बताया कि इससे ड्रॉ कैसे करेंगे, मैंने तो बताया कि स्ट्रक्चर अगर आर्ट में देखे तो किस तरह से वर्क करता है। अब देखते हैं कि स्टोरी में स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। देर आर सो मैनी स्टोरी स्ट्रक्चर्स, बट जो एक मेन स्टोरी स्ट्रक्चर है जो कि मांगा में स्पेशली फॉलो होता है, बट डजंट मीन ऐसा नहीं कि मांगा में ही होता है, बहुत जगह होता है। एंड मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, जो कि एक आर्टिस्ट ही है, कॉमिक आर्टिस्ट ही है, और तो यूट्यूबर की भी कह रहा हूँ मैं तो उनकी वीडियो मैंने देखी थी। सो उनने ही बताया था, उनने प्रॉपर ब्रेक डाउन किया था कि जो अमेरिकन कॉमिक्स है उसमें भी कीशोदेन कैत्सू बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है। सो मैं तुम्हें मांगा में भी दिखाता हूँ, देखो मांगा में एप्लीकेबल है बहुत ज़्यादा, एंड कॉमिक्स में भी है, बट मांगा में बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, कीशोदेन कैत्सू ही है। तो जो मेन स्ट्रक्चर है जो हम बताएंगे, हाँ, जो हम फॉलो करने वाले हैं, सो मेन स्टोरी स्ट्रक्चर, मेन भी मैं क्यों ही कह रहा हूँ, बट कह सकते हैं, ठीक है, मेन स्टोरी स्ट्रक्चर फॉर मांगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे स्टार्ट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो वो है कीशोतेन कैत्सू। सो कीशोदेन कैत्सु 4 वर्ड्स है, ठीक है। इसमें इसका अगर मैं प्रोनाउंसिएशन क्या प्रोनाउंसिएशन बोल ट्रांसलेशन करूँ तो वह ये है कि इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ट्विस्ट एंड रेजोल्यूशन। 4 चीज़ें ना, यही एक्चुअली तुम्हारी स्टोरी स्ट्रक्चर है। एंड इसे तुम सबसे ज़्यादा ना ये मत समझो, मतलब मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई थी अंडरस्टैंडिंग मांगा, मैंने उसमें बहुत डिटेल में बता दिया था, बट वहाँ से शुरू नहीं करना है, शुरू यहाँ से करना है, ठीक है। तो तुम्हें शुरू करना है 4 पैनल स्टोरीज से। किशोदेन केत्सु में ना यार बिल्कुल इस तरह से वर्क करता है, जो ये है ना, फर्स्ट पैनल होगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा डेवलपमेंट, ठीक है, थर्ड होगा ट्विस्ट, एंड फोर्थ होगा रेजोल्यूशन। इस तरह से एक तुम कॉमिक बनाते हो या मांगा बनाते हो, मांगा भी 4 पैनल्स होती है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है मांगा 4 पैनल्स होती है, तो लाइक हो सकता है तुमने अभी तक सिर्फ बड़ी बड़ी मांगास पढ़ी हो और तुम्हें पता नहीं हो कि वन शॉट भी होती है, अब तुम्हें पता हो वन शॉट होती है, बट तुम्हें ये नहीं पता है कि 4 पैनल स्टोरीज भी जैसा भी कोई स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट 4 पेज स्टोरीज भी होती है, 1 पेज स्टोरी भी होती है, पर जो सबसे बेसिक है वो है
4 पेज स्टोरी 4 पैनल स्टोरीज वाली, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं 4 कोमा भी कह सकते हैं, क्योंकि कोमा का मतलब एक्चुअली पैनल होता है, आई होप यही होता है, मैंने एक्चुअली इस पर रिसर्च नहीं करी। एंड इसे हम कहते हैं योन कोमा, ठीक है। बेसिकली इसे योन कोमा कहते हैं एंड 4 कोमा भी कहते हैं। तो ये जो है ना 4 पैनल स्टोरीज होती है, फिर भी इंग्लिश में बता देता हूँ, 4 पैनल स्टोरीज, ठीक है। 4 पैनल मांगा। अब इसे बनाना कैसे है ना, यही चीज़ बेसिक स्टार्ट होती है। सो ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहीं से शुरू करना है, बट जब तुम पोस्ट करोगे इसे और मतलब अपनी मांगा पोस्ट करोगे एंड कोई पढ़ेगा तो उसे इन्जॉय नहीं कर पाएगा। फॉर सम रीज़न वो इन्जॉय कर सकता है कि किसी को आर्ट पसंद आ जाए, किसी को कोई चीज़ हिट कर जाए, बट अगर तुम्हें चाहते हो कि इसे अच्छे स्ट्रक्चर में बनाना है, ये ज़रूरी है। ठीक है। तो स्टोरी में स्ट्रक्चर का सीन क्या होता है, कीशोतेन गेत्सु होता है। अब मैं इसे इसी एग्जाम्पल से तुम्हें समझाने वाला हूँ, इन्हीं 4 पैनल स्टोरी वाले 4 पैनल योनकोमा जो होती है इनके एग्जाम्पल से। तो मैं समझाऊंगा कि स्टोरी स्ट्रक्चर किस तरह से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बेसिक शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। तुम ऑफकोर्स कैरेक्टर से स्टोरी टेल करने वाले हो, एंड कैरेक्टर हम फिलहाल सिर्फ एक रखते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर के थ्रू हम स्टोरी टेल करने वाले। तो हमने ये कैरेक्टर रख दिया, ठीक है। एंड या सो हमने ये कैरेक्टर रख दिया एंड हमने इसे रख दिया कि यार ये स्टार्टिंग में ऐसे कहेगा कि क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ सुपर हीरो। तो मैं यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट कर देता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ सुपर हीरो, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसे सुपर हीरो बनना है इस बात से ये, और सुपर हीरो पोज में खड़ा है ऐसा टॉयल वॉयल को ऐसे पीछे लगा के सुपरमैन बनने के लिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट पैनल में ना इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर सुपर हीरो बनना चाहता है, उसकी ड्राइंग में भी दिख रहा है क्योंकि उसने कुछ तो भी काटा हुआ लपेट के ऐसे सुपर हीरो वाला कुछ कॉस्ट्यूम, एंड उसके पोज से भी समझ में आ रहा है तो हाँ इसका कुछ सुपर हीरो जैसा कुछ तो भी पोज है, एंड ये कह रहा है कि मुझे सुपर हीरो बनना है। स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, इंट्रोडक्शन, ये बंदा सुपर हीरो बनना चाहता है। डेवलपमेंट, अब इसकी स्टोरी में आगे क्या होता है, स्टोरी में डेवलप क्या होता है, ठीक है। एंड देन फिर इसको यहाँ पे घर से अंदर से बात मतलब इसकी मम्मी पुकारेगी कि हेल्प मी, उसके बाद इसका नाम होगा लाइक हेल्प मी जॉन, ठीक है। और फिर गौचा ऐसे भागते हुए आएगा, ठीक है। भागते हुए दिखाएंगे हम इसको क्योंकि भागते हुए जा रहा है एकदम, ठीक है। ऐसा जो इसका केप है जो कि सुपरमैन वाला ऐसा केप है, इसका हवा में उड़ रहा है। एंड फिर ट्विस्ट क्या होगा कि मतलब इसका जो पैर है ना ये पैर है और ये इसकी केप है, ये इसके पैर इसकी केप में आ जाएगा, ठीक है। उप्स, ऐसे मैंने लिख दिया है उसका कुछ नहीं है। तो ये ट्विस्ट है। अब और इसके बाद ये रेजोल्यूशन क्या होगा कि ठिश, यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा ये, बैम, ठीक है। और इसके आँखों के आगे मैंने ऐसे ऐसा वो नहीं होता एकदम कन्फ्यूजन वाला, ठीक है, वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे गिर जाएगा ये, ठीक है। पैम, रेजोल्यूशन। अब मैंने बहुत ही बेसिक स्टोरी बताई है तुम्हें जो कि मैंने ऐसे बना दी, एंड इसमें क्या है ना तो थोड़ी थिंकिंग लगानी पड़ेगी, एंड मैंने भी थोड़ा थिंकिंग लगाई तब मैंने ये चीज़ बनाई, ठीक है। कि यार एक बंदा सुपर हीरो बनना चाहता है तो पहले मुझे एक दो आइडियाज़ आए, जैसे कि वो लाइक जैसे कि वो बिल्डिंग में जाएगा ऊपर और गिर जाएगा, उड़ने की बजाय गिर जाएगा, ये हो सकता है। बट आई वॉज इट वॉज वेरी मतलब वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था मुझे। फिर मैंने दूसरा कुछ सोचा कि यार क्या हो सकता है, एंड आई गेस ये थर्ड आइडिया जो मैंने ये बनाया। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये सुपर हीरो बनना चाहता है, ये फर्स्ट पैनल में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। डेवलपमेंट में उसे बेसिकली एक टास्क मिल गया उसकी मम्मी उसे हेल्प करने बुलाती कि मेरी हेल्प करो जॉन, है ना। सर लिख सकते हो कि हेल्प मी इन किचन जॉन, ऐसा कुछ कह सकते हो, ठीक है। या ऐसा कुछ भी है ना। एंड फिर ये कहेगा कि "ओ, अच्छा मैं आता हूँ", और फिर ऐसा भागते हुए जाएगा। डेवलपमेंट है। फिर ट्विस्ट में क्या होता है कि ट्विस्ट ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि थोड़ी अलग है, इंस्टेड ऑफ कि बस बेसिकली कुछ हो जाता। क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा हो जाता कि गया एंड फिर इसने मदद कर दी एंड सिंपल, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मज़ा क्या आया। ट्विस्ट में ट्विस्ट का मतलब ही ट्विस्ट है ना, तो ट्विस्ट को तुम्हें उस वे में लिखना पड़ेगा। तो तुम सोचना पड़ेगा कि क्या अतरंगी सा क्या उल्टा फुल्टा हो सकता है जो मैं स्टोरी में दिखाऊँ। तो ये हो सकता था कि इसकी केप जो है उसके नीचे केप पे उसका पैर आ गया, वो गिर गया, ठीक है। अब केप पे उसका पैर आया, ये ट्विस्ट है। एंड अगर ट्विस्ट पे ही कहानी एंड कर दी जाए तो दिक्कत है, क्योंकि देख ही नहीं पाए ना कि हुआ क्या है इसके बाद। रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्विस्ट आने के बाद ऐसा क्या हुआ। तो वो गिर गया एंड वो इस तरह से गिरा, ऐसा फ़नी वे में बैम ऐसे गिर गया, उसके आंखों पे चक्कर वक्कर आ गए। ये चीज़ फ़नी है, ठीक है। अगर मैं यहीं तक रोक दूँ ना तो रीडर की इमेजिनेशन तो ठीक है वो कर लेगा, बट अगर रीडर को इमेजिन करना होता तो ये एक स्टोरी बुक होती। बट ये मांगा है तो हमें इमेजिन करना है, हमें रीडर को दिखाना है कि आखिर हम क्या टेल करना चाह रहे हैं। अगर हमें रीडर को इमेजिन कराना है तो हमें बुक बनानी चाहिए, नॉवल बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें बंदा
पढ़ेगा तो वो खुद इमेजिन करता है, बट हमें इमेजिन करने नहीं देना भाई। हमें मतलब वो इमेजिन करेगा, वो तो करेगा ही, लाइक ये सब करने के बाद वो इमेजिन नहीं कर रहा होगा कि ये सब चीज़ें मूव कर रही है। बट हमें क्या करना है ना, हमें ड्राइंग्स के थ्रू उसकी इमेजिनेशन को एकदम एक रूप दे देना है, एंड वो अपने आर्ट स्टाइल में देना है। अगर आकुतामी सेंसे अगर इसी स्टोरी को बनाएंगे तो बहुत ही क्रेजी अलग तरीके से बनेगी, बट वही अगर किशिमोटो सेंसे अगर बनाते हैं तो वो एक अलग वे में बताएंगे। स्टोरी तो सेम है, क्योंकि वो आर्ट स्टाइल अलग है ना, तो वो एक अलग वे में, एंड आर्ट स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल, पैनलिंग स्टाइल बहुत कुछ अलग है, तो वो एक अलग वे में मांगा बनाएंगे। ठीक है, यही चीज़ें मांगा की बढ़िया चीज़। अब स्टोरी तो तुम्हें सोचना सीखना ही है, बट स्टोरी को अपने वे में सीख बनाना भी सीखना है। ठीक है, एंड डोंट वरी, तुम बनाते जाओगे, तुम अपने आप एक अपना वे बनाते जाओगे, एंड जैसे जैसे तुम अपने स्ट्रक्चर, अपने आर्ट को स्ट्रक्चर वे में बेटर करोगे, वैसे वैसे तुम अपना आर्ट स्टाइल बनाते जाओगे। तो नहीं, आई होप तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने मिला हो। तो फिर भी एक रिवाइंड कर देते हैं, मैंने आज क्या बताया। ओ अच्छा, ये यहीं पे था ये। तो हाउ टू स्टार्ट मेकिंग मांगा, ये मेरा डे 1 था। ठीक है, अब इसमें मैंने मतलब वैसे इस ये लर्निंग मांगा सीरीज में डे 1 में मैं ये तुम्हें बता रहा था कि मांगा स्टार्ट कैसे करें। अब मैं कल क्या बताऊंगा, मैं थोड़ा सोच लूँगा मैंने सोचा नहीं था। तो पहली चीज़ तो तुम्हें टूल्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, याद रखना। तुम्हें बहुत ही पेपर पेंसिल पेन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम पे ज़्यादा टूल्स धीरे धीरे तुम ले सकते हो, बट इनसे ज़्यादा तुम्हें मांगा बनाने की कभी ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें कभी भी इशू आ रहा हो कि यार मैं ये चीज़ नहीं खरीद पा रहा हूँ अभी, बिल्कुल टेंशन मत लो, मांगा बनाने के लिए यही चीज़ ज़रूरी है। आर्ट स्टाइल तुम कैसा भी रख सकते हो। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा आर्ट अभी कहाँ पर है। अगर तुम बहुत बढ़िया बना लेते हो ड्राइंग्स, ठीक है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत सही मांगा बना पाओ, क्योंकि अभी तक तुम कोई चीज़ देख कर ड्रॉ कर रहे थे, उससे ड्रॉ कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, वट एवर। बट अभी तुम्हें इमेजिनेशन से प्रॉपर मांगा, जो मांगा होती है भाई, जिसमें तुम एक एक पैनल में लाइक एक एक अलग ड्राइंग्स होती है, जिसमें पर्सपेक्टिव है, एंगल्स है, पता नहीं कितने सारे एक्सप्रेशन है, क्या क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ तुम्हें अभी से नहीं आती होगी, क्योंकि तुम मांगा शुरू कर रहे हो। डोंट वरी यार, तुम इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टेटमेंट्स बनाकर भी। ठीक है, इससे बेसिक मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड जहाँ पर भी हो तुम वहाँ से ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो। बट याद रखना, स्टोरी ज़रूरी है। अगर तुम्हें ड्राइंग में स्टोरी नहीं है तो फिर वो मांगा नहीं है। ठीक है, मांगा क्या है, तुम्हें स्टोरी टेल करनी है ड्राइंग्स के थ्रू, तो ये याद रखना। एंड दूसरी चीज़ हमने क्या समझी है कि स्टोरी स्ट्रक्चर जो है, हमें हमेशा स्ट्रक्चर ज़रूरी है। ठीक है, आर्ट हो चाहे स्टोरी हो, आर्ट में फ़िलहाल शुरू कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टोरी में ज़रूरी है। अगर तुम स्टोरी में स्ट्रक्चर नहीं रख रहे हो तो बेसिकली प्रॉब्लम यही रहेगी, तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। फिर मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफाइन किया था कि स्ट्रक्चर आर्ट में क्या होता है, कि हम शेप्स में चीज़ों को डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज़ को, एंड तब उसे ड्रॉ करते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर हम उसका समझ पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ इस तरह से बनी होगी, एंड वो समझने के बाद हम उसे अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं। बट अगर हम उसे यूं ही ड्रॉ कर दे फ्री हैंड, तो हम उसे कभी समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। सो एनीवेज, तो ये था स्ट्रक्चर आर्ट का। एंड स्टोरी स्ट्रक्चर, जो कि इस वीडियो का मेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार मांगा शुरू कैसे करें। मांगा यहीं से शुरू होती है, कीशोतेन केत्सु स्टोरी स्ट्रक्चर से शुरू होती है, एंड 4 पैनल वाली स्टोरी बेस्ट होती है समझ स्टार्ट करने के लिए। ओके, एंड आई होप कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद 4 पैनल स्टोरीज प्रैक्टिस कर पाओ। एंड ये चीज़ करना ज़रूरी है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ भी जो तुम्हारा फर्स्ट थॉट आ रहा है कि यार मेरे पास एक इंक की बॉटल रखी है, क्यों ना एक ऐसा बना देता हूँ, एक कैरेक्टर ड्रॉ बैठा बना, एक आर्टिस्ट इंक इंक और इंक पेन लेके ड्रॉ कर इंक कर रहा है। ठीक है, यही स्टार्ट है। ठीक है, इन इसमें तुम्हें डायलॉग की भी ज़रूरत नहीं, यही इनफ है। तुम्हें देख रहे हो कि हाँ भाई एक बंदा आर्टिस्ट है जो कि ड्रॉ कर रहा है। फिर सेकंड पैनल में तुमने दिखाया कि ओके, वो लाइक ड्राइंग करने के लिए वापस, आई मीन इंक के लिए वापस ऐसा डिप करता है, एंड ऐसे उठा रहा है, उठाता इंक डिप करता है। ठीक है, और फिर थर्ड 12 में ट्विस्ट में क्या होता है कि गलती से उसका हाथ लग जाता है, ऐसे हाथ लग जाता है, और उसकी इंक की बॉटल से गिरने लग जाती है। ठीक है, ये ट्विस्ट में तुमने दिखाया। अब यहीं पर एंड नहीं करना है, रेजोल्यूशन दिखाना है 4 पैनल में कि ओके उसका आर्ट वर्क पे इंक गिर गई। ठीक है, एंड उसका ऐसा फेस एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन सरप्राइज में, हाँ भाई ऐसा कैसे हो गया है ना, ऐसा हो सकता है कि ऐसा, नो ऐसा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अभी के लिए मैंने जो स्टोरी स्ट्रक्चर बताया है उसके अकॉर्डिंग तुम मांगा शुरू कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड डे 1 जो है बेसिकली हमने स्टार्ट इसमें यही समझा कि तुम अपनी मांगा कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे शुरू कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ कि तुम्हें मैं क्या बता सकता हूँ, और इससे भी ज़्यादा बेटर चीज़ें। बट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम इसके बाद अपनी 4 पैनल स्टोरीज़ पर काम कर पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह हो इससे रिलेटेड तो मैं कमेंट में मुझे बता सकते हो। एंड अगर तुम्हें कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो तुम्हें लग रहा है कि यार ऐसी वीडियो आनी चाहिए, तो तुम्हें वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो, एंड मैं उसे इन फ्यूचर इस वीडियो के इस सीरीज़ के अंदर ज़रूर इंक्लूड करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी या।